केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता जो है हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बिहार में चुनावों का ऐलान हो रहा है आज, आप उसको किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि लगातार एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। इसके साथ साथ वहाँ देखा हमने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, वहाँ पर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा, ये तमाम चीज़ें की। आप अपने लोगों को किस तरीके से देखें? बिहार की जनता को जो इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ी 4 बजे सबको मालूम हो जाएगा। और बिहार की जनता को मैं 1967 से जानता हूँ, अच्छे अच्छे चुनाव में सम्मिलित हुआ हूँ, जनता का निर्णय स्वीकार किया हूँ और जनता की जो भावना है उस भावना को मैं जानता हूँ अच्छी तरह। एज ए पॉलिटिकल कार्यकर्ता के हैसियत से मैं आपको यह कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी क्षमता के साथ कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को पुनः जो तारीख तय होने वाले हैं उस तारीखों को भुनाएगी और पुनः नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इस तरीके की बातें कह करके आज भी उनके द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया। तो आप ऐसे में कैसे इसको देख रहे हो? और दूसरी चीज़ कि जो मुद्दा है, चाहे घुसपैठिए का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं आप लोगों की तरफ से उठाया गया, जो आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वहाँ पर विकास नहीं हुआ, क्राइम रेट बढ़ा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुद्दे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितने मुद्दे विरोधी पक्ष के नेताओं ने उठाने का काम किया, जनता पर उसका कोई असर नहीं है। न असर है न सोच है। माने कोई विचार ऐसे होते हैं कि जनता के बीच में रखा जाए और जनता उसको सोचने का काम करेगा, पुनः लोगों को दिल को जीतने का काम करेगी। ये प्रश्न विरोधी दल के नेताओं ने उठाया है, इस पर क्या है? मैं इसको एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से कह सकता हूँ कि विरोधी पक्ष के विरोधी नेताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों में बिहार की जनता के दिमाग में कहीं कोई सोच नहीं है। होता है ना कि किसी बात पर सोच हो जाए, जो प्रश्न उठाए गए हैं उन प्रश्नों को लिया जाए, तो बिहार की जनता में ऐसी कोई सोच नहीं है। तेजस्वी और राहुल, दो लड़कों की जोड़ी, इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता वहाँ गए थे, अखिलेश यादव भी गए थे और उन्होंने कहा था, बिहार गए थे, उन्होंने कहा कि हमने अवध जीता है, हम मगध भी जीतेंगे, इस तरीके की बातें। तो बातें उनको कहने का अधिकार है, विरोधी पक्ष के नेता हैं, कहेंगे। तो ये तो अब जो 22 नवंबर के बाद जो पहले जो रिजल्ट आएगा, अब उस पर जनता निर्णय करेगी कि वो जो प्रश्न उठा रहे हैं उस पर जनता, बिहार की जनता अमल करेगी या एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जो काम किया है उस काम पर विश्वास करेगी। एक अंतिम सवाल सीट शेयरिंग को लेकर के, आप लोगों की लगातार बैठकें चल रही हैं, इस बार जेडीयू कितनी संख्या के साथ, क्या जो पहले उसका था या उससे ज़्यादा अच्छी संख्याओं में जनता दल यू और एनडीए गठबंधन के नेताओं में के बीच सामंजस्य बनेगा और किसी को कोई निराश नहीं होंगे। 5 दल मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे और पुनः नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।